वेलकम टू टूसी मैथ्स एकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि देयर आर टू अप्रोच टू ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट इज ट्रायंगल अप्रोच एंड सेकंड वन इज यूनिट सर्किल अप्रोच। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट सर्किल अप्रोच के बारे में। क्लास 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक को राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो के फॉर्म में देखा। आज लेकिन आप देखेंगे उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रूप में आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो रेंज एग्जिस्ट करता है उसे फंक्शंस के फॉर्म में आप देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का। दुनिया के जिस फील्ड में भी आप जाएंगे मैथमेटिक्स को लेकर के, चाहे वो इंजीनियरिंग का फील्ड हो या कोई और फील्ड हो, वहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज़ देखेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं आज हम अपने टॉपिक की तरफ। यूनिट सर्किल अप्रोच के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सुविधा के लिए हमने पहले से यूनिट सर्किल एक बना लिया है। इसका रेडियस 1 यूनिट है। हमने एक P पॉइंट्स लिया है जिसका कोऑर्डिनेट a, b है। तो a, b, तो मैं इससे a मेंशन कर सकता हूँ और ये हो जाएगा हमारा b। ये लेंथ ऑफ एन आर्क हमने x कंसीडर किया है इस यूनिट सर्किल का। ये लेंथ ऑफ एन आर्क जो है यहाँ तक ये हमने x कंसीडर किया है। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है L/r। L इज x है, r हमारा 1 है, तो ये x हो जाएगा। तो ये हमारा एंगल थीटा की जगह क्या है x रेडियन है। ये परपेंडिकुलर है यानी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। आइए हम इसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ये पॉइंट्स A है, क्योंकि ये यूनिट सर्किल है तो ये डिस्टेंस क्या होगा 1 होगा। x एक्सिस है, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1, 0। तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा -1, 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए 0, 1 और इस पॉइंट का क्या हो जाएगा 0, -1। ओके, ये हमारा ओरिजिन है। सबसे पहले हम साइन एक्स इस राइट एंगल ट्रायंगल पे कंसीडर करते हैं और हम साइन एक्स फाइंड करते हैं। साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा, आइए साइन एक्स इक्वल टू 10th क्लास का फार्मूला जो है साइन एक्स इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारा b है, b/1 मीन्स b। हम लिख सकते हैं b इक्वल टू साइन एक्स, b इक्वल टू साइन एक्स। कॉस एक्स फाइंड कीजिए। कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स a/1 यानी a। हम लिख सकते हैं a इक्वल टू कॉस एक्स। आइए ये जो हमने कोऑर्डिनेट लिखा था a, b, बेसिकली ये क्या है कोस एक्स और साइन एक्स है। अगर हम यूनिट सर्किल के फॉर्म में देखें तो a, b क्या है, ये कॉस एक्स और साइन एक्स है। यानी हम कह सकते हैं कि कॉस एक्स एंड साइन एक्स आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ यूनिट सर्किल। ओके, कॉस एक्स और साइन एक्स क्या है, ये यूनिट सर्किल का कोऑर्डिनेट है। एक और चीज़ हम इसमें देखते हैं कि इसी राइट एंगल ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिए, पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यूज़ कर लूँ तो a² + b² इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसमें हम लिख सकते हैं a² + b² इक्वल टू 1। a क्या है हमारा cos x, तो ये हो जाएगा cos² x। b हो जाएगा sin x, तो ये हो जाएगा sin² x इक्वल टू 1। यानी 10th क्लास में आपको ध्यान होगा कि आप लिखते थे sin² x + cos² x इक्वल टू 1। ठीक है, ये फार्मूला। अभी और भी हम इसका यूज़ देखेंगे। आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये फाइंड करेंगे कि ये बेसिकली ये कौन सा एंगल है, ये 0 है। अभी इसका कोई रोटेशन नहीं हुआ है, 0 है। ये एंगल हमारा क्या है, ये 0 है। मैं कलर चेंज, ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा 0। ओके, ये हमारा 0 हो गया। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा π/2, ये हो जाएगा π/2। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पाई। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 3π/2। फिर जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो बेसिकली ये हो जाएगा हमारा 2π। ये एंगल हमारा 0, यहाँ से रोटेट होकर के आ गए ये π/2, यहाँ पहुँच गए पाई, यहाँ रोटेट होकर आ गए 3π/2, फिर यहाँ चले गए तो क्या हो जाएगा ये 2π हो जाएगा। ये आसानी से आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए बेसिकली हम इसका वैल्यू लिखेंगे साइन एक्स साइन एक्स नहीं बल्कि इसको साइन 0 आप
साइन जीरो, हम सबका वैल्यू लिखना चाह रहे हैं, साइन जीरो कॉस जीरो, फिर ये क्या हो जाएगा साइन पाई बाय टू कॉस पाई बाय टू, फिर आप लिखिए साइन पाई कॉस पाई, फिर क्या है आपका साइन 3 पाई बाय टू कॉस 3 पाई बाय टू, फिर क्या हो जाएगा साइन 2 पाई और अगेन कॉस 2 पाई। ठीक है, ये साइन जीरो कॉस जीरो साइन पाई बाय टू कॉस पाई बाय टू साइन पाई कॉस पाई साइन 3 पाई बाय टू कॉस 3 पाई बाय टू साइन 2 पाई और कॉस 2 पाई। ये हमने देखा कि ये क्या है, इसका कोऑर्डिनेट कॉस एक्स और साइन एक्स है, पहला वाला कॉस एक्स दूसरा वाला साइन एक्स। इसका मतलब ये 0 डिग्री पे ये जो पॉइंट है हमारा 1,0, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स और ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स। इसका हम कह सकते हैं साइन जीरो, ये हो जाएगा हमारा साइन जीरो, ये हो जाएगा हमारा कॉस जीरो, पहला वाला कॉस दूसरा वाला साइन, ये ध्यान रखना है। तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा 1, साइन जीरो 0, यहाँ आ जाइए, ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस और ये साइन, तो ये क्या है पाई बाय 2, तो कॉस पाई बाय 2 क्या लिखेंगे हम, कॉस पाई बाय 2 0, साइन पाई बाय 2 1। यहाँ आ जाइए, कॉस पाई क्या हो जाएगा हमारा कॉस पाई -1, तो कॉस पाई लिखिए -1, साइन पाई क्या हो जाएगा साइन पाई 0, साइन पाई लिख दीजिए 0। यहाँ आ जाइए, ये क्या हो जाएगा कॉस 3 पाई बाय 2 0, तो कॉस 3 पाई बाय 2 0 और साइन 3 पाई बाय 2 -1, तो साइन 3 पाई बाय 2 -1 हो जाएगा। कॉस 2 पाई क्या हो जाएगा, कॉस 2 पाई हो जाएगा हमारा 1 और साइन 2 पाई क्या हो जाएगा, फिर साइन 2 पाई हो जाएगा हमारा 0। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, पहले हम साइन को देखते हैं, साइन 0 0 है, अगेन साइन पाई 0 है, अगेन साइन 2 पाई 0 है। ठीक है, साइन 2 पाई 0 है, फिर अगर हम यहाँ पहुँच गए साइन 3 पाई पे क्या हो जाएगा, साइन 3 पाई 0 हो जाएगा, ये वाला साइन होता है। फिर यहाँ पहुँच गए साइन 4 पाई क्या हो जाएगा, साइन 4 पाई 0 होगा। फिर यहाँ जाइए साइन 5 पाई 0, साइन 6 पाई 0, साइन 7 पाई 0, साइन 8 पाई 0। और अगर आप इस तरफ से भी चलते हैं, नेगेटिव एंगल लेते हैं आप 0 से, माइनस पाई 0, -2 पाई 0, -3 पाई 0। आप चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी तरीके से ले लें, तो आप क्या देख रहे हैं कि एक्चुअली इंटीजर पे इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, इसकी इंटीजर पे वैल्यू क्या होती है 0 होती है ना। तो हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं, बेसिकली हम इसे जनरलाइज कर सकते हैं। क्या जनरलाइज कर सकते हैं, साइन एन पाई बेसिकली क्या है, साइन एन पाई ऑलवेज 0 होता है। एन क्या है, एन हमारा इंटीजर है, एन हमारा इंटीजर है। एन की जगह क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, एन की जगह +-1 हो सकता है, एन के +-2 हो सकता है, एन की जगह +-3 हो सकता है, एन की जगह +-100 हो सकता है, एन की जगह +-1000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इंटीजर में ये हमेशा 0 होगा। अब इसी तरीके से आप आइए कॉस के ऊपर देखिए, कॉस पाई बाय 2 0, क्या है ये कॉस पाई बाय 0। फिर यहाँ देखिए कॉस 3 पाई बाय 2 0, तो कॉस पाई बाय 2 क्या आ गया हमारा 0 और कॉस 3 पाई बाय 2 क्या आ गया 0। फिर आप यहाँ पहुँचेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस 5 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 में अगर आप एक पाई और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक एक पाई है, तो 3 पाई बाय 2 प्लस पाई करेंगे तो 5 पाई बाय 2 हो जाएगा। तो आप क्या पाई बाय 2 0, 3 पाई बाय 2 0, फिर यहाँ पहुँचे 5 पाई बाय 2 0, 7 पाई बाय 2 0, 9 पाई बाय 2 0, 11 पाई बाय 2 0। अब देखिए इस तरीके से अगर आप फ्रैक्शन इसको हम जनरलाइज अगर कर दें, बेसिकली इसको क्या लिख दें, इसको लिख दें हम अगर cos 2n + 1 इंटू पाई बाय 2, तो ये ऑलवेज 0 होगा। n क्या है हमारा, n इंटीजर है। ध्यान दीजिए n की जगह आप 0 रख देंगे तो cos पाई बाय 2 हो जाएगा, n की जगह 1 रख देंगे तो आपको cos 3 पाई बाय 2 मिल जाएगा, n की जगह 2 रख देंगे 2 2 4 + 1 यानी 5 बाय 2 हो जाएगा, n की जगह 3 रख देंगे तो 7 पाई बाय 2 हो जाएगा। ये ऑलवेज 0 होगा। ये दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है। क्या, साइन n पाई 0 होता है, cos 2n + 1 इंटू पाई बाय 2 हमेशा 0 होता है। n क्या है कि n इंटीजर है। ठीक है, इसी बात को देखिए, यहाँ देखिए NCERT के बुक में भी आपके साइन x = 0, x = क्या n पाई, cos x = 0, क्या x = 2n + 1 इंटू पाई बाय 2, वेयर n इज एनी इंटीजर। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है, कुछ भी रह सकता है। ये कॉस के केस में ये फ्रैक्शन में होगा, +-पाई बाय 2, +-3 पाई बाय 2, +-5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन, ये हमेशा चलता रहेगा, है ना। ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 याद रखना, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 जो आपने लिखा। और साइन के केस में +-0, +-पाई, +-0, ये वैल्यू निकालना भी आपने देख लिया, ये वैल्यू भी आपने भी आसानी से लिख लिया। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे,
बेसिकली इसी जगह अगर मान लीजिए मुझे tan 0 की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या है tan 0 बताना है। tan 0 क्या होता है, tan थीटा हम जानते हैं 10th क्लास से ही sin थीटा बाय cos थीटा होता है, तो sin बाय cos होता है, तो क्या हो जाएगा sin 0 0 और cos 0 1। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे sin 0 बाई cos 0, sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1। ये बेसिकली 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0, यानी tan 0 भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर मैं cot 0 फाइंड करना चाहूँ, cot 0 cot इक्वल टू क्या होता है cos बाय साइन, तो cos 0 बाई साइन 0 यानी 1/0, 1/0 क्या होता है हमारा नॉट डिफाइंड, 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, cot 0 ये हो गया। इसी तरीके से आप sec 0 निकाल सकते हैं, cosec 0 निकाल सकते हैं। सपोज कर लीजिए मैं निकालना चाह रहा हूँ sec 3π/2, sec 3π/2, sec 3π/2, तो आप देखिए sec 3π/2, sec थीटा क्या होता है, ये रेसिप्रोकल है cos का 1/cos थीटा, तो cos 3π/2 की वैल्यू देखिए जल्दी से, cos 3π/2 क्या है, cos 3π/2 0 है, cos 3π/2 0 है, यानी ये sec 3π/2 को मैं लिख सकता हूँ 1/cos 3π/2, और 1/cos 3π/2 क्या है 0 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। 1/0 ऑलवेज क्या होता है, 1/0 ऑलवेज नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसी तरीके से आ जाइए, अगर हम बात करते हैं cosec 2π की, मान लीजिए हम फाइंड करना चाहते हैं cosec 2π, cosec 2π, तो cosec 2π को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin 2π, 1/sin 2π। अब आप देखिए sin 2π की वैल्यू क्या है 0 है, तो 1/0, 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड, तो cosec 2π की वैल्यू क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड। इसके हेल्प से आप जो है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का 0 पे, π/2 पे, 3π/2 पे, 2π पे आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद π/6, π/3, π/4 ये आपने ऑलरेडी 10th क्लास में भी किया हुआ है, उन सब का वैल्यू आप आसानी से देख चुके हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, कुछ हम रेसिप्रोकल फार्मूलाज देखते हैं, है ना, क्या है, जैसे cosec x इक्वल टू 1/sin x, ये हमने 10th क्लास में आपने देखा होगा रेसिप्रोकल, cosec x इक्वल टू 1/sin x। यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहेंगे। x इक्वल टू आपने अभी देखा कि sin nπ हमेशा 0 होता है, sin x यहाँ क्या है डिनोमिनेटर में है, और अगर यहाँ पे 0 हो गया तो ये फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो cosec x इक्वल टू 1/sin x तभी पॉसिबल है जब x नॉट इक्वल टू nπ हो, इसीलिए हमेशा ये लिखते थे cosec x इक्वल टू 1/sin x, x नॉट इक्वल टू nπ, ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हैं sec x इक्वल टू आप क्या लिखते हैं 1/cos x, आपको पता है कि cos 2n + 1 × π/2 0 होता है, तो इसका मतलब कि x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 2n + 1 × π/2 नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए ये कंडीशन लगा दिया जाता है। ये जो अभी हमने देखा था ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैंने अभी बताया था ये वाली, है ना, ये दो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखें, ठीक है। आइए इस तरीके से हम इन सब का लिख सकते हैं, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, सब का लिख सकते हैं, क्योंकि 10 में भी साइन बाय कॉस है, कॉस नीचे होता है तो उसके में भी कंडीशन ये आ जाएगा x2n + 1 × π/2। ओके, एक रिजल्ट जो अभी हमने आपको दिखाया था, वो रिजल्ट हमने हर जगह ये यूनिट सर्किल बना दिया ताकि बना कुछ प्रॉब्लम ना हो, है ना। एक रिजल्ट अभी मैंने आपको दिखाया था क्या, sin² x + cos² x = 1। ये तो रिजल्ट भी आपने 10th क्लास में किया था। आइए हम इसका प्रूफ देखते हैं। ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय sin² x, सपोज कर लीजिए sin² x + cos² x को मैंने sin² x से डिवाइड किया, तो यहाँ भी 1/sin² x। अब इसको अलग अलग कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा ये sin² x / sin² x + cos² x / sin² x, क्या हो जाएगा यहाँ पे sin² x इक्वल टू 1/sin² x मीन्स 1/sin x क्या होता है cosec x, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ये cosec² x। अब sin² x / sin² x ये 1 हो गया, प्लस cos/sin क्या होता है cot होता है, तो cos² / sin² x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा cot² x, cot² x इक्वल टू क्या हो जाएगा cosec² x। देखिए ये आप रिजल्ट यूज़ कर देते 1 + cot² x इक्वल टू cosec² x, या cosec² x - cot² x इक्वल टू 1 आप लिखते देखो, ये आपको ध्यान होगा। आइए एक और रिजल्ट है 1 + tan² x इक्वल टू sin² x। इसी तरीके से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। पहले मैं इसको जरा इरेज कर देता हूँ।
है ना। देखिए क्या हो जाएगा, अब मैंने इसमें इससे डिवाइड किया, साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया। अब हम इसमें क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। आप दोनों तरफ कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें। इस तरफ भी आप डिवाइड कर दें कॉस स्क्वायर एक्स से, और यहाँ भी डिवाइड कर दें आप कॉस स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग करके लिख दीजिए। मतलब आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस सेक एक्स होता है, स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर एक्स लिख दीजिए। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका, टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 1, और ये क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स। तो आपको याद होगा आप ये रिजल्ट यूज करते थे, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, या सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये सब आप 10th क्लास में बहुत यूज किए हैं, तो आसानी से आप उसका प्रूफ यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वैल्यू आपने अभी 0 का निकाला है, और पाई का भी निकाला है, 3π/2 का भी निकाला है, 2π का भी निकाला है, और π/2 का भी निकाला है। अभी हमने देखा है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सबका आप निकाल सकते हैं। ये π/6 मीन्स आपको याद होगा 30 डिग्री, π/4 मीन्स 45 डिग्री, है ना। ये रेडियन फॉर्म में लिखा है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ था। ये सब 60 डिग्री, ये सब 10th क्लास में आपने ऑलरेडी पहले से भी फाइंड किया हुआ है ना। इसके हेल्प से आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम एक चीज़ और देखते हैं, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। बेसिकली ये क्या है, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। आइए हम देखते हैं साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। पहले इसे हम इरेज कर लेते हैं। आप मेरे साथ साथ बनाते चले जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है, वीडियो देखते भी रहें, और वीडियो वॉच करने के बाद आप इसे खुद भी सॉल्व करते रहें, साथ साथ करते भी रहें हमारे। आइए इसमें चलते हैं। ये क्या है हमारा, कि एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट a, b है। तो सब जगह सपोज कर सकते हैं कि यहाँ क्या हो जाएगा। मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव होता है, a, b जो हमने लिया है। और इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ x नेगेटिव होता है, बट b पॉजिटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। और अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव होता है, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम पॉइंट ले लेते हैं, x पॉजिटिव होगा बट y नेगेटिव होगा, इसीलिए हम ये लिख सकते हैं आसानी से। और a क्या है, बेसिकली a है हमारा cos x और b है हमारा sin x। ये आप देख चुके हैं आसानी से। आइए हम यहाँ पर देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में इसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का साइन क्या रहता है। कौन कौन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कौन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कौन फोर्थ में, कौन थर्ड में पॉजिटिव नेगेटिव कौन क्या होता है, इसको हम देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए मतलब cos x, b मतलब sin x, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे sin x और cos x दोनों पॉजिटिव है। जब sin x और cos x पॉजिटिव है तो इसका tan x भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि tan x इक्वल टू होता है sin x अपॉन cos x, है ना। आप tan x इक्वल टू क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं sin x अपॉन cos x, 10th क्लास से ही। cot x इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, cos x अपॉन sin x, इसे कोसेंट फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है, tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x, और cot x इक्वल टू cos x अपॉन sin x। और ये क्या है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो tan भी पॉजिटिव होगा। कॉट में ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं कि क्या क्या पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव। सेक देखिए, सेक क्या होता है, सेक x इक्वल टू 1 अपॉन cos x। cos x पॉजिटिव है तो इसका मतलब सेक x भी पॉजिटिव होगा। कोसेक x देखिए, कोसेक x इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन sin x। तो sin x पॉजिटिव है तो कोसेक x भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ठीक है, आइए हम सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में a नेगेटिव है, इसका मतलब कि cos x नेगेटिव है, cos x नेगेटिव है। तो अगर cos x नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया, चलिए मैं इसी में बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट के केस में देखिए cos x नेगेटिव है, cos x सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, cos x नेगेटिव, cos x नेगेटिव।
है ना, कोसेक्स नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक्स नेगेटिव है और साइन एक्स पॉजिटिव है, साइन एक्स पॉजिटिव है, तो टेन क्या हो जाएगा, साइन पॉजिटिव है और कॉस नेगेटिव है तो टेन भी नेगेटिव हो जाएगा, दोनों में से एक नेगेटिव हो तो नेगेटिव हो जाएगा, तो टेन भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। हम पॉजिटिव को सिर्फ लिख लेते हैं, पॉजिटिव कौन था, तो साइन एक्स पॉजिटिव है, तो सिर्फ हम इस जगह साइन एक्स को लिख लेते हैं। टेन एक्स भी नेगेटिव है। कोट एक्स देखिए, अब साइन एक्स पॉजिटिव है लेकिन कॉस एक्स नेगेटिव है, तो कोट एक्स क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। सेक एक्स देख लीजिए, अब कॉस एक्स नेगेटिव है तो सेक एक्स भी क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। कोसेक एक्स देखिए, साइन एक्स क्या है, साइन एक्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब कोसेक एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने देखा कि साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक एक्स पॉजिटिव है, साइन एक्स और उसका रेसिप्रोकल कौन है, कोसेक एक्स, वो पॉजिटिव है। आइए थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है। तो जब साइन भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है, तो टेन क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट होकर करके पॉजिटिव हो जाएगा, तो टेन एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा। कोट एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि साइन और कॉस दोनों नेगेटिव है। सेक एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि कॉस एक्स नेगेटिव है। कोसेक एक्स ये भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि साइन एक्स नेगेटिव है। तो आप यहाँ पे देखिए कि पॉजिटिव कौन रहा, तो पॉजिटिव जो रहा सिर्फ टेन एक्स और इसी का रेसिप्रोकल है कॉट एक्स, बस ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाइए आप, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव यानी कॉस एक्स पॉजिटिव है और साइन एक्स नेगेटिव है। कोस एक्स अगर पॉजिटिव है, चलिए इसको लिख लीजिए, कोस एक्स पॉजिटिव वाले को लिख लेते हैं, साइन एक्स नेगेटिव है, कोस एक्स पॉजिटिव है, तो टेन एक्स क्या हो जाएगा, अब इन दोनों में एक नेगेटिव है तो टेन एक्स भी नेगेटिव हो गया। कोट एक्स में ये दोनों में एक नेगेटिव है तो कोट एक्स भी नेगेटिव हो गया। सेक एक्स वन अपॉन कॉस, कॉस पॉजिटिव है तो सेक एक्स भी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब कोस एक्स का जो रेसिप्रोकल है सेक एक्स वो पॉजिटिव हो जाएगा। कोसेक एक्स देखिए, साइन एक्स क्या है, नेगेटिव है, साइन एक्स नेगेटिव है तो कोसेक एक्स भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो कोसेक एक्स भी नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने देखा क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, छः के छः पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका रेसिप्रोकल कोट एक्स पॉजिटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखिए कि कोस और उसका रेसिप्रोकल सेक एक्स पॉजिटिव है। इसको याद रखने का, पॉजिटिव वाले को याद रखेंगे तो जो बच गया वो सब नेगेटिव है। तो इसको याद रखने का एक आसान तरीका है, हम क्या करते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज लिखते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, है ना। अब ऑल का क्या मतलब, ये ट्रिक है याद रखने के लिए। ऑल का मतलब हो गया साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सबके सब पॉजिटिव है। एस से देखिए क्या होता है, एस से साइन होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक है, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा सेकेंड में। टी से क्या होता है, टेन होता है और टेन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट है, तो टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। कॉलेज सी क्या होता है, कॉस होता है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेक है, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। इस तरीके से आपको ये याद रखना है, ट्रिक है इसका, ऑल स्कूल टू कॉलेज, है ना। चारों क्वाड्रेंट में ये सब क्या होता है हमारा, ये पॉजिटिव होता है। एक बात और याद रखना है, अगर मैं इस एंगल को पहले ही बताया था एक्स कंसीडर किया हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्वियसली माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि अगर मैं इस तरीके का वैल्यू लिखना चाहूँ, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ जगह के लिए। अगर मैं इन सब की वैल्यू लिखना चाहूँ, वैल्यू के मतलब कि अगर मैं लिखना चाहूँ साइन माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स, टेन माइनस एक्स, कॉट माइनस एक्स, सेक माइनस एक्स, इन सबको लिखना चाहूँ, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ साइन माइनस एक्स क्या होगा, कॉस माइनस एक्स क्या होगा, टेन माइनस एक्स क्या होगा, कॉट माइनस एक्स क्या होगा। बहुत यूज़ होगा ये सेक माइनस एक्स और कोसेक माइनस एक्स, कई जगह आपको ये लिखना पड़ेगा, इसलिए बहुत आसानी से आप ध्यान रख सकते हैं। आपने देखा कि ये नेगेटिव वाले एंगल में यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। आपको ये ध्यान रखना है, साइन माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, बस ये पॉजिटिव होगा, यानी कॉस एक्स ये होगा और सेक एक्स, बस ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। माइनस टेन एक्स हो जाएगा, ये माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा। आपको ये आसानी से याद रखने का भी तरीका हो गया अभी जो हमने देखा उसी। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी चीज़ को जो अभी हमने देखा है उसी का ये टेबल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, और थर्ड क्वाड्रेंट में देख लीजिए टेन और कॉट पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लीजिए कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है,
डोमेन एंड रेंज ऑफ ए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। ये साइन, कोसेक, कॉसेक, कोसेक, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस अभी हमने देखा ना कि ये जितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है ये सब का एक कोई ना कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू बेसिकली, है ना। तो ये क्या है, अभी हमने देखा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ए रियल नंबर, हम कह सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ए रियल नंबर हमने डिस्कस किया। अब हम देखेंगे इसको जनरलाइज करते हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसमें सबसे आसान तरीका है कि हम सबसे पहले इसका अगर ग्राफ ड्रॉ कर लें थोड़ा, तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। आइए हम पहले ग्राफ देख लेते हैं। मैं बेसिकली अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना भी डिस्कस करूँ तो बहुत लेंदी क्लास हो जाएगी और बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम ऐसा करेंगे कि ये ग्राफ जो है साइन, कोसेक, कोसेक का ग्राफ के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा अलग से, आप लोग इसे देख लेंगे। आइए मैं यहाँ पे एक हल्का सा दिखा देता हूँ। ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ आप देख लीजिए। ये -1 और 1 के बीच लाया जाता है। ये क्या है, -1 है और 1 है ना, और ये पूरा रियल नंबर तक जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही कॉस का भी देख लीजिए, -1 और 1 के बीच है, पूरा रियल नंबर का आप देख लीजिए -1 और। लेकिन टेन और कॉट का देखिए, टेन और कॉट में जो है ये पूरा रियल नंबर जा रहा है ना। इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें ये नॉट डिफाइंड हो रहा हो या वैल्यू नहीं दे रहा हो, रियल वैल्यू नहीं दे रहा हो, ठीक है। तो टेन और कॉट में क्या हो जाता है, ये पूरा रियल वैल्यू जो है ये कंसिडर किया जाता है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं सेक और कोसेक में भी। आप देखिए ध्यान से, -1 और 1 का एरिया छोड़ करके इसके बीच का जो ये पॉइंट के अलावे बाकी जितना है, इन सब में हमारा सेक और कोसेक का ग्राफ आ रहा है, ठीक है। सेक और कोसेक का ग्राफ आ रहा है। आइए तो देखते हैं हम। सबसे पहले इसके डोमेन और रेंज को हम लिखते हैं, है ना। इसके डोमेन और रेंज को लिखते हैं। जैसे हम फंक्शंस ले लेते हैं, साइन एक्स लेते हैं हम, कोस एक्स क्या हो जाता है, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, ठीक है। अब इसका हम डोमेन लिखते हैं। डोमेन लिखते हैं तो देखिए साइन एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डोमेन हो जाएगा रियल नंबर। कोस एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, कोस एक्स का डोमेन भी हो जाएगा हमारा रियल नंबर। लेकिन टेन एक्स पे जैसे ही आते हैं हम, तो आप देखिए टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है, बेसिकली टेन एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। नीचे क्या आ गया, कोस आ गया, ये जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो आएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो एक्स क्या नहीं होना चाहिए, एक्स 2n+1 इंटू π/2 के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इसीलिए 10x का जो हम लिखेंगे रियल नंबर, लेकिन इसमें क्या नहीं होना चाहिए, ये x नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2, ये नहीं होना चाहिए। x ये 2n+1 इंटू π/2 ये नहीं होना चाहिए। या आप ये लिख सकते हैं इसको कि x इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा आसानी के लिए। ये लो r - 2n+1 इंटू π/2, इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, ठीक है। 2n+1 इंटू π/2। ऐसे कॉट में देखिए, कॉट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। कॉट तो साइन एक्स नीचे क्या हो गया, साइन एक्स हम जानते हैं कि साइन n π 0 होता है, साइन n π 0 होता है तो एक्स n π नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, r माइनस n π, है ना, r माइनस n π, बस n π को माइनस करते हैं, x इक्वल टू n π इसमें माइनस करते हैं, ठीक है। कह सकते हैं ऑल रियल नंबर्स अदर देन 2n+1 इंटू π/2। n क्या है, हमारा इंटीजर है, n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z, ऑल रियल नंबर्स अदर देन n π, ठीक है। सेक एक्स में भी देखिए 1/cos x है, तो cos x का क्या केस बन जाएगा, यही 2n+1 इंटू π/2। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें भी हम क्या लिख देंगे, r माइनस 2n+1 इंटू π/2, है ना, n इंटीजर हो जाएगा। 1/sin x है तो इसका भी क्या हो जाएगा, r माइनस n π, n इंटीजर। इस तरीके से हम सबका डोमेन ले सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये क्या होना चाहिए, ये जीरो नहीं आना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, हम रेंज लिखते हैं इसका। इसी तरीके से रेंज लिखते हैं,
साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इसका रेंज लिखते हैं। ग्राफ से ही आप देख सकते हैं साइन और के कॉस का जो वैल्यू लाई कर रहा है वो -1 और 1 के बीच लाई कर रहा है, तो इसका रेंज क्या होगा, -1, 1 होगा। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे सारा रियल नंबर्स, ये जो रेडियन फॉर्म में है ये बेसिकली रियल नंबर ही है। हमने इसके पहले की क्लास में डिस्कस भी किया था कि रेडियन एज ए रियल नंबर, ठीक है। तो सारा रियल नंबर पे इसका वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच लाई करेगा, इसलिए रेंज जो होगा इसका -1, 1 होगा। आ जाइए 10 में, आ जाइए 10 में क्या हो जाएगा, 10 और कॉट में अगर आप देखेंगे सारा रियल नंबर लाई करता है इसका वैल्यू, सारा रियल नंबर लाई करता है। सेक और कोसेक को अगर हम देखते हैं तो सेक और कोसेक के केस में रियल नंबर होगा, बट इसमें -1, 1, क्योंकि हमने ग्राफ में देखा था ना कि ये ग्राफ में आप देखिए, यहाँ ग्राफ -1 और 1 का वैल्यू के अलावे इसका सारा एग्जिस्ट करता है। तो r माइनस क्या हो जाएगा, -1, r -1, एक्सेप्ट 1, है ना। ऑल रियल नंबर्स आप कह सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1, 1, है ना। ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1, 1, ये मतलब है इसका, ठीक है। बेसिकली ये जो डोमेन और रेंज हमने लिखा है साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक का, ये ऐसे याद होना चाहिए जैसे 2 का टेबल याद रहता है, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल है ना। समझना ये तो है ही, समझना तो है ही, लेकिन इसे याद भी रखना, एकदम टिप पे याद रखना, ठीक है। आइए चलते हैं हम आगे अब एक्सरसाइज की तरफ, और अब देख सकते हैं ये एग्जाम्पल है ना। हम लोग ये सेम एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल सेम है, और बस सिर्फ इस एक्सरसाइज में 2 टाइप का क्वेश्चन है। एक क्या है, आप देखिए 1 से लेकर 5 तक ये क्वेश्चन जो है एक सेम टाइप का क्वेश्चन है, और ये है ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। बस ये 2 टाइप का क्वेश्चन है, हम इसको अभी डिस्कस करेंगे। आइए मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। आइए चलते हैं हम लोग, इसमें से हम कोई सा भी क्वेश्चन ले लेते हैं। इसे एग्जाम्पल भी है, 2 इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, 2 इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो आपको होम असाइनमेंट है उसको भी करना है। इस 5 में से मैं एक क्वेश्चन नंबर 3 करवा देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेंगे, ठीक है। और इसमें से भी 1-2 प्रॉब्लम कर लेंगे, बाकी आप कर लेंगे, ठीक है। और इसमें अगर कहीं डाउट आती है तो वो आप मुझे कमेंट करें, फिर मैं उसको आपको बताऊँगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। बेसिकली फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ, आप जानते हैं 6 होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इन 6 में से एक दिया हुआ है, इन सब क्वेश्चन में एक दिया हुआ है, बाकी जो 5 बच गया वो आपको निकालना है। अब देखिए आपको याद होगा इस तरीके का प्रॉब्लम आपने किया था 10th क्लास में भी, लेकिन वहाँ पे ये नहीं दिया हुआ था कि x लाइज इन 3rd क्वाड्रेंट, x लाइज इन 2nd क्वाड्रेंट, x लाइज इन 3rd क्वाड्रेंट, x लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, ये नहीं दिया हुआ था। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2nd क्वाड्रेंट, 3rd क्वाड्रेंट, 4th क्वाड्रेंट का क्या मतलब, वही पॉजिटिव और नेगेटिव से है जो अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो आइए हम इसको देखते हैं, हमें क्या गिवन है। कोट x इक्वल टू है 3/4, कोट x इक्वल टू 3/4 है, और x लाई करता है 3rd क्वाड्रेंट में। तो 3rd क्वाड्रेंट में हम जानते हैं क्या होता है, ऑल स्कूल 2 कॉलेज, 2 यानी 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो 10 और कॉट इसमें पॉजिटिव होगा, बाकी सबका नेगेटिव लिखना है। कॉट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 10x, हम डायरेक्ट लिख देंगे 3/4 का 4/3। अब हम एक और क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये भी अभी हमने प्रूफ देखा है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 की वैल्यू क्या है, 4/3, तो 4/3 होल स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 + 16/9, क्या हो जाएगा ये। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25/9, ये क्या हो जाएगा हमारा 25/9। तो लिख सकते हैं सेक एक्स इक्वल टू √25/9, मीन्स सेक एक्स इक्वल टू ±5/3। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये 3rd क्वाड्रेंट में है। 3rd क्वाड्रेंट में क्या होता है, 3rd क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो सेक एक्स की वैल्यू भी क्या हम लेंगे, नेगेटिव लेंगे। सेक एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/3, ठीक है। अब आइए आगे, सेक एक्स का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। सेक एक्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारा कॉस एक्स, तो हम लिख सकते हैं कॉस एक्स इक्वल टू -3/5, इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे हम डायरेक्ट, है ना। कॉस एक्स इक्वल टू 1/sec x यानी -3/5। उसके बाद आ जाइए हम लिख सकते हैं अब क्या,
कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये भी फार्मूला अभी हमने प्रूफ किया था। यहाँ से हम कोसेक निकाल देंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट की वैल्यू क्या है 3/4, तो 3/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा ये कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 + 9/16। तो ये कितना हो जाएगा 16 9 25 25/16, यानी कोसेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा √25/16 मीन्स क्या ±5/4। और आप जानते हैं कि कोसेक एक्स नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका नेगेटिव वैल्यू हम कंसिडर कर लेंगे -5/4। अगेन लास्ट वन इज साइन एक्स, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -4/5। ठीक है, तो ये हमने साइन एक्स लिख लिया, यहाँ हमने कॉस एक्स लिख लिया, फिर देखिए टेन एक्स लिख लिया, कॉट एक्स लिख लिया, सेक एक्स लिख लिया और कोसेक एक्स। ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री। इस तरीके से आपको ये पांचों क्वेश्चंस इसी तरीके से बनाना है। 2 एग्जांपल में भी है, वो भी आपको इसी तरीके से बनाना है। देखिए आप राइट एंगल ट्रायंगल बना करके भी बना सकते हैं, लेकिन वो 10th क्लास में आप उस तरीके से कर रहे थे। यहाँ पे आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 यूज़ करेंगे, या आप यूज़ करेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, या आप यूज़ करेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, या आप यूज़ करेंगे रेसिप्रोकल फार्मूला, साइन थीटा का 1/कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का 1/साइन एक्स। ये रेसिप्रोकल वाला जो था ये आप यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसका जो एक सेकेंड वाला क्वेश्चन है, जिसमें बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भी हमने देखा इसको पूछते हुए। ठीक है, ये वाला ये इसकी वैल्यू निकालना है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं एक नोट्स भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं पहले सीधे चलता हूँ। साइन ये 6 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। 765 डिग्री 765 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या करना है, जब भी किसी का भी वैल्यू आ जाए निकालने के लिए, अगर ये आपको हमेशा डिग्री में चेंज कर लेना है। पाई की जगह 180 डिग्री पुट करके इसको डिग्री में चेंज कर लेना है। क्या करना है, जैसे साइन 765 डिग्री है, आप इसको 90 का मल्टीपल्स में लिखेंगे हमेशा। देखिए बहुत सारे मैथमेटिक्स की बुक में आपको 360 का मल्टीपल्स, 2 पाई का मल्टीपल्स करके बताया गया। एनसीईआरटी में भी हो सकता है 2 पाई के इससे बनाया गया हो, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बहुत एक आसान तरीका है। बस आप अगर इसको अच्छे से समझ लें तो 90 के मल्टीपल्स में हमेशा लिखें, और बहुत आसानी से आप कितनी ही मुश्किल से आपको एंगल की वैल्यू निकालने के लिए दे दे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो 90 × 765 को आपको लिखना है। आपको ये देखना है कि 9 8 72 है, 720 हो जाएगा। अगर 90 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 9 8 72 720 हो गया। अब 720 यहाँ पे 765 था, तो 720 में मैं 45 प्लस कर दूँ तो ये हमारा 765 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको अरेंज करना है। मतलब हमेशा ये याद रखना है क्या कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज TR में लिख रहा हूँ, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक की जगह मैं TR लिख रहा हूँ, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसको आपको लिखना है 90 × n। n की जगह आप देख लें कि प्लस माइनस थीटा कुछ भी प्लस या माइनस थीटा करके 90 से, लेकिन ये कम होगा। थीटा क्या होगा, लेस देन 90 होगा, ये ध्यान रखना है। 90 से ये कम होगा, एक्यूट एंगल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा 45 आया, हमने इसी फॉर्म में लिखा। n की जगह यहाँ पे 8 है, n की जगह क्या है हमारा 8 है। ठीक है, तो अब आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या, इतना लिखने के बाद आप डायरेक्ट लिखेंगे साइन 45। ठीक है, साइन 45। अब एक दो चीज़ आपको और लिखना है इसमें। क्या लिखना है आपको, अब ये लिखना है पहले कि ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है ना। तो आप ध्यान दीजिए, ये क्या है हमारा 8 है। ये जो n है, n को पहले तो आपको एक चीज़ ये देखना है, ये n या तो इवेन आएगा आपका, n या तो इवेन आएगा या n आपका ओड आएगा। ये 2 बातें याद रखना। अगर n इवेन आ जाए तो कोई चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 8 आ गया, 8 क्या है, इवेन है, तो हमने साइन को साइन ही लिखा, तो कोई चेंज नहीं होगा। TR नो चेंज, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, ये याद रखना है। लेकिन अगर ओड आ जाए तो ओड के केस में क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। ओड के केस में ये चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। क्या चेंज होगा, तो ये अच्छे से समझना है आप। साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा और कॉट टेन में चेंज हो जाएगा।
सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा, कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। ये कब, जब ओड रहे, ये चेंज करना है। हम यहाँ पे देखिए एन की जगह इवन है तो कोई चेंज नहीं हुआ, साइन था तो साइन लिखते। अगर यहाँ पे ओड हो जाता तो हम साइन की जगह यहाँ पे कॉस लिखते, साइन नहीं लिखते, ये फिर हम कॉस, ठीक है, कॉस 45 लिखते। इतना काम ये आपको ध्यान रखना है, ये नोट्स है, आप इसको नोट डाउन कर लें, बस यही चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आते हैं हम कि ये जो 765 है ये किस एंगल में जाएगा। तो हम आसान तरीका है ये, इसको 4 से, क्योंकि 90 का है तो 9 4 जा 360, ये पूरा कंप्लीट एंगल हमारा 360 होता है। तो n को आप 4 से डिवाइड करें हमेशा, तो 4 2 जा 8, यहाँ पे n क्या आ गया 0, अगर n 0 आ जाए तो ये रहेगा, और अगर रिमाइंडर 1 होता तो हम यहाँ लिखते, 2 होता तो यहाँ आ जाते, 3 होता तो यहाँ जाते, 4 हो जाता तो यहाँ आ जाते, लेकिन 4 आई थिंक वो 0 ही बना दे, ठीक है, क्योंकि हम 4 से डिवाइड ही कर रहे। तो ये आपको याद रखना है, बस ये चीज़ है। अब आप देखिए यहाँ आ गया, इसमें जैसे ही प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ये 765 जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये 360 फिर 720 फिर आएंगे 45, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इस तरीके से हम पता करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि सब पॉजिटिव होता है, ऑल के ऑल पॉजिटिव होता है। तो इस साइन को देखना है, तो ये क्या है, पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/रूट। इसका मतलब ये साइन 765 की वैल्यू क्या हो गई, 1/रूट। तो आपको लिखना है देयरफॉर साइन 765 डिग्री इक्वल टू 1/रूट। इस तरीके से हम ये बड़े से बड़े नंबर का जो है वैल्यू फाइंड करते हैं, लेकिन ये याद रखने की चीज़ है बस, ठीक है। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, आइए इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा आपके आसानी के लिए। ये बनाइए, बनाते जाए, आप साथ में भी बना सकते हैं, पहले या तो आप समझ लें उसके बाद इसको सॉल्व करें, तो ये अच्छी चीज़ है। आइए देखिए, ये ले लेते हैं कोसेक -1, कोसेक -1410 है ना। तो सबसे पहले कोसेक माइनस थीटा, अभी जो हमने बताया था आपको, साइन -x, कोस -x, टेन -x, तो हम जानते हैं कि कोसेक -x होता है माइनस कोसेक x। तो वहाँ से हम इसको माइनस वाला है तो पहले माइनस को हटा देना है उस फार्मूले के हेल्प से, जो अभी हमने पीछे बताया था, ठीक है। अब हमें इसको लिखना है माइनस कोसेक 90 के मल्टीपल्स में हम लिखेंगे, तो 90 के मल्टीपल्स में हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 59 जा 135, 1350 हो गया, प्लस 60 कर देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करिएगा, आपको 1410 मिल जाएगा। 15 × 90 करिए, 1350 आ जाएगा, 1350 + 60 कर दीजिए तो 1410 हो जाएगा, है ना। हमने 15 × 135 तो देख लिया, वहाँ से 1350 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एन क्या आ गया आपका, ओड आ गया, एन आ गया आपका ओड, इसमें चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। तो यहाँ पे क्या है, कोसेक है, तो इसको क्या लिख देंगे हम, सेक माइनस, ये हो जाएगा हमारा सेक 60। अब आपको क्या देखना है, दूसरा आपको देखना है कि प्लस माइनस इसका, है ना, वही। तो 4 से डिवाइड करेंगे आप इसको, क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, रिमाइंडर आ गया 3, 4 3 12, रिमाइंडर आ गया 3, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 3 आ गया, 3 आ गया तो यहाँ भी 0, 4 3 जा 12, यहाँ आए, रिमाइंडर 3 है तो ये 1, ये 2 और ये 3 यहाँ पहुँचे। जैसे ही हम इसमें प्लस करेंगे तो ये 4th क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इसका मतलब ये 4th क्वाड्रेंट में आएगा। 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। और यहाँ पे क्या है, इसको नहीं देखना है, इसको देखना है, कोसेक है तो कोसेक मतलब नेगेटिव होगा इसमें, ये देखना है क्योंकि हम इसका वैल्यू लिख रहे हैं, इसका नहीं, है ना। कोसेक, ये बच्चों से जनरली यही गलती होती है, यहाँ देख करके वो साइन पुट कर देते हैं। कोसेक, कोसेक क्या होता है, इसमें नेगेटिव होता है तो माइनस आ जाएगा, तो ये पहले से ऑलरेडी एक माइनस है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। सेक 60 डिग्री की वैल्यू लिखनी है। अब देखिए सेक 60, तो हम सेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ऐसे तो आप आसानी से, सेक किसका रेसिप्रोकल है, तो कॉस का, कॉस 60 क्या होता है, 1/2, कॉस 60 होता है हमारा 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, सेक 60 क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, सेक 60 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ओके। मेरे ख्याल से कुछ क्लियर होगा। एक मैं पाई वाला भी थोड़ा सा आपको बता दूं कि पाई वाले में क्या करना होता है। जैसे मान लीजिए 10 19 पाई/3, आप इसको क्या लिखेंगे, 10 19 × 180/3, है ना।
3 सीरीज़ा इतना हो जाएगा, आप 10 इतना 1140 है ना, ठीक है 1140। अब इसको आप लेकर के सॉल्व करेंगे, जैसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आई थिंक ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, है ना। ये 2 टाइप का क्वेश्चन है। तो आप जो है इस तरीके से आप लिखते रहें और शेयर भी करें मेरे वीडियो, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और आप जो है इसे कमेंट वगैरह भी करें, कमेंट भी बहुत ज़रूरी है। आप कमेंट भी करें, कमेंट करें अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आपको लगती है जो ज़रूरत की कमेंट करना है, तो कोई क्वेश्चन है, किसी में डाउट है, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।